हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी जी। गाइस, महात्मा गांधी जी के और रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल एग्जाम्स में पूछा जाता है 16 मार्क्स में। तो ये बहुत इजी भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि गांधी जी के क्या क्या थॉट्स थे एजुकेशन को लेके, वो क्या चाहते थे कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। वो एक बहुत ही अच्छे नेता थे। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल फिलासफर थे और एजुकेशन को लेकर उनकी थिंकिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, वाइड थी, वास्ट थी और क्या थी, और ग्रेट रेप्यूट के साथ थी। ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश अ फ्री एंड कास्टलेस सोसाइटी। वो क्या है, एकदम फ्री, स्वतंत्र और बिना कास्ट की, ठीक है, जातिवाद को वो समाप्त करना चाहते थे। कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे विद नो एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके साथ किसी भी किस्म का, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। और इसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो चाहते थे एजुकेशन को एक इंस्ट्रूमेंट, एक माध्यम की तरह काम में लाना। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम, ऐसा जरिया है जिससे इन सभी भेदभावों को दूर किया जा सकता है। तो उनकी ये जो फिलॉसफी थी वो कोई एक या दो दिन में बनकर तैयार नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है। इन सभी उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उसी के बेस पर उन्होंने क्या अपनी एजुकेशन फिलॉसफी को बनाया था और उनको लेके आए थे। अब बात कर लेते हैं ब्रीफ लाइफ स्केच की कि महात्मा गांधी जी की लाइफ कैसी थी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके फादर जो थे वो थे दीवान इन राजकोट में दीवान थे। फिर उसके बाद उनकी मैट्रिक की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनके फादर ने उन्हें इंग्लैंड में स्टडी करने के लिए भेज दिया, लॉ की स्टडी करने के लिए 1887 में। फिर वहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उनको क्या है कि बार, जो भी हमारा चैम्बर होता है, वहाँ पे क्या है 1891 में उन्हें बुलाया गया वहाँ पे काम करने के लिए। वहाँ पे भी उनसे कोई लॉ में अच्छा काम नहीं हो पाया, ठीक है, ही डिड नॉट डू वेल हियर। फिर 1893 में क्या है, साउथ अफ्रीका चले गए एज ए लीगल एडवाइज़र के तौर पे। वहाँ पे वो 20 साल तक रहे, 20 साल तक उन्होंने वहाँ पे काम किया। और उन्होंने ये देखा वहाँ पर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, नॉन वायलेंट बिहेवियर था उनका, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से उनसे डील करते थे, जो कि गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था उस समय। फिर क्या था कि गांधी जी 1914 में क्या भारत वापस आए, ठीक है। ही इज़ कॉन्टिन्यूड हिज एजुकेशनल, फिर उन्हें अपने जो भी एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट थे वो उन्होंने क्या है शांति निकेतन में, वहाँ पर साबरमती और सेवागम में क्या किया, अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो वहाँ पर करे। और ही देन इट वाज हियर दैट गांधी जी नॉट ओनली कंसीव द आइडिया ऑफ हिज न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ना कि वो सिर्फ अपने नए सिस्टम ऑफ एजुकेशन को लेके आए, बल्कि उन्होंने क्या है इंडिया के फ्रीडम के लिए फाइट भी की। और क्या है, फिर उन्होंने अपने जो एफर्ट्स है वो कंटिन्यू रखे लोगों को लिबरेट करने के लिए अ नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरह से। देन उनके जो मूवमेंट्स थे वो, एक तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड हिज हिस्टोरिक फास्ट 1913, जो भी उन्होंने किया उस दौरान और हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान की। और फिर क्या था कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। तो ये था गांधी जी की एक ब्रीफ लाइफ स्केच। अब बात करते हैं उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि उनका लाइफ के प्रति क्या फिलॉसफी थी, वो क्या चाहते थे कि एक इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए। तो पहला है कि ही बिलीव्ड इन गॉड। जो महात्मा गांधी थे वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि भगवान जो हैं वो एक ऐसी अद्भुत शक्ति हैं जो इंसान को इंसान बनाती है, इंसान में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है कि वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और क्या है कि इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड में, सत्य के मार्ग पर चलते थे ये। सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी थी कि हमें क्या है कि ह्यूमन बनना चाहिए, कि हमें दूसरों के दुख दर्द को खुद समझना चाहिए, हमारे अंदर क्या है एक मानवता का गुण होना चाहिए। उसके बाद है, और ये भी मानते थे कि ह्यूमन यूनिटी, कि
हर एक व्यक्ति एक समान है, किसी में किसी तरह का भी भेदभाव करना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ट्रुथ, वो सत्य के मार्ग पर चलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए हमें झूठ का सहारा नहीं लेना, हमें हमेशा सच बोलना है। नॉन वायलेंस, वो क्या है, अहिंसावादी थे। वो ये चाहते थे कि लड़ाई झगड़े से कोई भी समस्या का हल नहीं होता है। अगर व्यक्ति चाहे तो आपसी बातचीत के द्वारा भी किसी भी समस्या को हल कर सकता है। तो उनकी फिलॉसफी थी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। लव, वो हर जगह क्या है, प्रेम का प्रसार करना चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल सही बात नहीं है। हर व्यक्ति को, हमारे देश के नागरिकों को मिलजुल करके प्रेम के साथ रहना चाहिए। देन ब्रदरहुड ऑफ मैन, कि क्या है कि सभी लोगों को क्या है, भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। सत्याग्रह, उनका सत्याग्रह पे विश्वास था। अहिंसा के मार्ग को अपना करके क्या, वो सत्य के मार्ग पर चलना चाहते थे कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सत्य को क्या है, सत्य को सिद्ध करना चाहते थे। उसके बाद है सर्विस अनटू ह्यूमैनिटी, और उसके बाद है स्पिरिचुअल नेचर ऑफ इंडिविजुअल, कि हमें क्या है, अध्यात्म के मार्ग पर भी चलना चाहिए। फियरलेस होना चाहिए, कि किसी चीज़ का डर भय नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या थी, इनकी लाइफ की फ़िलॉसफी थी कि लाइफ इंसान को अगर जीनी है तो किस तरह से इंसान को जीनी है, तो इनकी फ़िलॉसफी थी। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी की, कि इनकी एजुकेशन को लेकर के क्या थॉट्स थे, क्या फ़िलॉसफी थी। पहला है मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कि महात्मा गांधी क्या समझते थे कि एजुकेशन का क्या अर्थ होना चाहिए। गांधी जी ऑब्जर्व, बाय एजुकेशन आई मीन्स ऑल अराउंड ड्राइंग आउट of the best in the child's and man's body, mind, spirit. Literacy is neither the beginning nor the end of education. इनका ये मानना था कि एजुकेशन का मतलब एक बच्चे में, एक व्यक्ति में उसका जो ऑल राउंड ड्राइंग आउट है, उसमें से जो बेस्ट चीज़ है उसको बाहर लेकर के आना। क्योंकि हर एक व्यक्ति में क्या, अपनी एक खूबी होती है, ठीक है, जो कि जन्म से ही होती है। तो उस चीज़ को शिक्षा के माध्यम से बाहर लेकर के आना, उसकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट से। उसके बाद है कि लिटरेसी इज़ नीदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन, कि लिटरेसी, सिर्फ आप लिटरेट हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षित हैं, ठीक है, ये बिगिनिंग है ना ही ये एंड है। सो दिस इज़ ओनली अ मीन्स थ्रू विच मैन एंड वीमेन कैन बी एजुकेट। तो इसी तरह से क्या, कोई भी मैन एंड वीमेन एजुकेट हो सकता है जब उसकी बेस्ट चीज़ को बाहर लेकर के आया जाए, उसकी खूबियों को बाहर लेकर के आया जाए। उसके बाद है कि एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट। एजुकेशन का अर्थ होता है एक व्यक्ति का, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ऑल अराउंड इम्प्लाइज हारमोनियस डेवलपमेंट, ठीक है, हारमोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे के, हर एक जो भी एस्पेक्ट है उसका विकास होना चाहिए, चाहे बच्चे का इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, मोरल हो, इमोशनल हो, हर एक एस्पेक्ट का विकास होना चाहिए। ड्राइंग आउट द बेस्ट, रिकॉग्नाइज अ ग्रेट पोटेंशियलिटी called up the child which can be realized and developed in its perfection through education, कि उसके अंदर जो भी चीज़ बेस्ट है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना और क्या, उसको बाहर लेकर के आना, ठीक है, ताकि वो अपने काम को परफेक्शन के साथ कर सके। उसके बाद है एजुकेशन इज़ नॉट लिटरेसी। शिक्षा का अर्थ सिर्फ साक्षरता नहीं होती कि आप लिखना पढ़ना जानते हैं और आप साक्षर हैं, नहीं, एजुकेशन का मतलब इससे कहीं गुना ज़्यादा होता है। गांधी जी डिडंट फेवर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ 3 hours as literacy in itself. No education, literacy is just means of education. He emphasized the development of head, heart and health. तो वो उनका ये मानना था कि जब भी एक व्यक्ति के क्या है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, इन सब का विकास होता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति के मानसिक विकास होता है व्यक्ति का, जब व्यक्ति दिल से सोचता है किसी बात को और अपने हाथों से करके सीखता है और अपनी हेल्थ को अच्छी रखता है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, तभी एक व्यक्ति क्या है, एजुकेट हो पाएगा, तभी एक व्यक्ति शिक्षित हो पाएगा। उसके बाद है सेलेंट फीचर्स क्या है, कि सेलेंट फीचर्स और फिलॉसफी क्या है महात्मा गांधी जी की।
पहला है अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, एक एजुकेशन का नया कंसेप्ट लेके आए थे, एक मॉडर्न कंसेप्ट था जिसमें बच्चे क्या करते थे कि बच्चे पढ़ते थे, पढ़ने के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी हासिल करते थे। इसमें बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया जाता था, सिर्फ बच्चे का मानसिक विकास पर नहीं बल्कि बच्चे के क्या है मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता था। देन इट इज़ एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, कि ये सिटीजनशिप, ये अच्छे नागरिक, ठीक है, अच्छे नागरिक बनाने का भी एक क्या था, माध्यम था। जो भी बच्चा स्कूल में सीखता है, जितने भी अच्छे विचार सीखता है, वही जाके एक सोसाइटी में क्या अप्लाई करता है, अच्छे नागरिक बनने के लिए अप्लाई करता है। तो क्या है, एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि एक अच्छा नागरिक का निर्माण कर सके। एजुकेशन फॉर अ न्यू सोशल ऑर्डर, क्या है, न्यू सोशल ऑर्डर के लिए भी एजुकेशन है कि हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ सदियों से चली आई हुई हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है, और नए और जो भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं उनको लाने के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा क्या है, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, कि आपने किताबों की रटी रटाई भाषाएं जो हैं वो सीख ली और आपको प्रैक्टिकल कोई काम करना नहीं आता, आप अपने लिए पैसा नहीं कमा सकते, तो ऐसे शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या है, प्रैक्टिकल नेचर होना चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग, कि आप करके सीखें और आप काम करने के बाद क्या अपने लिए पैसे भी कमा सकें। तो तभी इन्होंने क्या है बेसिक क्राफ्ट की बात करी थी। उसके बाद है साइकोलॉजिकल साउंड, कि एक व्यक्ति जो है एजुकेशन से, जो एक बच्चा है वो क्या है मनोवैज्ञानिक रूप से, चाहे उसका एटीट्यूड हो, स्किल हो, परसेप्शन हो, इंटरेस्ट हो, ये सब पॉजिटिवली डेवलप होते हैं। इससे क्या है बच्चे का जो भी मनोवैज्ञानिक जो दिमाग है उसका वो क्या साउंड हो जाता है। उसके बाद है सोशियोलॉजिकल साउंड, वो मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी क्या है सुदृढ़ होता है, साउंड हो जाता है। समाज में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है, भाईचारे के साथ रहना है, ये सब क्या है एजुकेशन से बच्चा सीखता है। उसके बाद है इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ क्या कुछ व्यवसायिक क्रियाएं सीख रहा है, बेसिक क्राफ्ट सीख रहा है, जिससे क्या वो अपने लिए पैसा कमा सकता है, अपना क्या है ब्रेड एंड बटर अपने लिए खरीद सकता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी दूर करने में हेल्पफुल होता है। देन साउंड टीचिंग टेक्निक, इसमें क्या है अलग अलग तरीके से बच्चे को क्या एक ही मेथड से ना पढ़ाया जाए, बच्चे को सिर्फ लेक्चर मेथड से ना पढ़ा करके क्या अलग अलग तरह के मेथड से जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इसमें उन टेक्निक्स को भी यूज़ किया गया। अब इन्होंने कहा है कि इनके क्या एम्स, कि एजुकेशन के क्या एम्स होने चाहिए किसी भी शिक्षा के। तो पहला है इमीडिएट एम्स, कि इमीडिएट एम्स कौन कौन से होने चाहिए। पहला है वोकेशनल एम्स, कि वोकेशन बच्चा क्या है कुछ व्यवसायिक, ठीक है, उद्देश्य, बच्चा कुछ काम ऐसा सीखे कि वो व्यवसाय कर सके, वो अपने लिए काम कर सके, पैसा कमा सके। तो इसमें क्या बच्चों को हैंडीक्राफ्ट का काम सिखाया जाता था, बच्चे को क्या है एग्रीकल्चर का, कटलरी का, ये सारे काम सिखाए जाते थे जो बच्चा इजीली कर सकता है और अपने लिए क्या है काम कर सकता है और पैसे कमा सकता है। देन कल्चरल एम, बच्चा अपने कल्चर को सीखता है। अब हर एक व्यक्ति का अपना कल्चर होता है, बच्चा क्या करता है स्कूल में एक साथ रहता है, दूसरों के भी कल्चर को सीखता है, अपने भी कल्चर को सीखता है और उसको आगे लेकर के जाता है। उसके बाद है करेक्टर एम, अब बच्चा शिक्षित है तो उसका क्या चरित्र का निर्माण होता है, उसमें अच्छे वैल्यूज़ जो है इनकलकेट होते हैं, वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो क्या उसका करेक्टर एम भी है। उसके बाद है परफेक्ट डेवलपमेंट, एक बच्चे का परफेक्ट डेवलपमेंट होता है, चाहे उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, उसके सारे डोमेन्स जो भी उसके सारे एस्पेक्ट परफेक्टली डेवलप होते हैं। देन डिग्निटी ऑफ लेबर, कि वो काम के प्रति क्या है डिग्निटी उसके अंदर आती है, कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। तो क्या है कि चाहे कोई भी हमें काम करना पड़ जाए हमें उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तो डिग्निटी ऑफ लेबर आती है बच्चे में। ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, बच्चे के अंदर क्या है नेतृत्व की भावना, ये इस चीज़ का भी विकास होता है, बच्चा क्या लीड भी कर सकता है। उसके बाद है इंडिविजुअल एंड सोशल एम, कि उसके खुद के इंडिविजुअल के और सोसाइटी के इनके एम्स को भी उसे पूरा करना है, कि उसको अपने जीवन में क्या अचीव करना है और अपने एम्स को अचीव करने के साथ साथ उसे सोसाइटी की वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये थे इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ अल्टीमेट एम भी होते हैं, वो था स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो बच्चे का, अध्यात्म का विकास हो बच्चे में। अध्यात्म का विकास में मतलब क्या है कि वो
मतलब कि ईश्वर के प्रति, ठीक है, उसकी ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो है अपनी श्रद्धा हो, धारणा हो और अध्यात्म के मार्ग पर चले, सत्य अहिंसा के मार्ग पर बच्चा चले। अब बात करते हैं कि गांधी जी क्या चाहते थे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। सो गांधी जी डिवाइज्ड अ स्कीम ऑफ एजुकेशन विच इज़ नोन एज बेसिक स्कीम। गांधी जी ने जो स्कीम लेके आए थे उसको बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, नई तालीम या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है बीएड फर्स्ट ईयर वाले लेक्चर में। सो वो कैसे चाहते थे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो पहला है कि बेसिक क्राफ्ट, करिकुलम में बेसिक क्राफ्ट की बात करी गई थी। अ नंबर ऑफ क्राफ्ट जैसे कि एग्रीकल्चर बच्चे को सिखाया जाए, स्पिनिंग, वीविंग सिखाई जाए, वुड वर्क लकड़ी का काम, मेटल का काम, गार्डनिंग, लेदर हैज़ बीन सजेस्टेड। तो इन सभी जो एक्टिविटीज़ है बच्चे को ये सारी एक्टिविटीज़ सिखाई जानी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और वो ये चाहते थे कि बच्चे को जो एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो 8वीं तक की जो एजुकेशन है बच्चे को वो मदर टंग में दे देनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए। और सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट उन्होंने कहा था कि सोशल स्टडी, जनरल स्टडी, आर्ट्स, म्यूज़िक, ड्राइंग, हिंदुस्तानी और ये सब बच्चे को सिखाना चाहिए। और लड़कियों को क्या है, होम साइंस जो है वो जो है सब्जेक्ट लेना चाहिए और होम साइंस की पढ़ाई करनी चाहिए। गांधी जी का ये मानना था। उसके बाद क्या है, वो कैसे चाहते थे कि मेथड ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, क्राफ्ट के थ्रू एजुकेशन देनी चाहिए। कि आप किसी चीज़ को क्या है कि क्राफ्ट के द्वारा, कि अगर बच्चों को मैथ्स भी सिखा रहे हो तो उसको रंगोली के डिज़ाइन से क्या है ट्रायंगल, स्क्वायर बना करके सिखाए, या कुछ भी क्राफ्ट के द्वारा जब बच्चा सीखेगा तो उसकी लर्निंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्या है, मदर टंग में उनको एजुकेशन दे देनी चाहिए। जिस लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल फील करे उसी लैंग्वेज में एजुकेशन दे देनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी मेथड, कि ये इनका जो फोकस था वो क्या था, एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग पे था। कि बच्चा अगर जो भी चीज़ करके सीखता है वो लंबे समय तक उसके दिमाग में रहती है। उसके बाद है टेक्निक फॉर कोरिलेशन, क्या चीज़ों को क्या कोरिलेट करके सीखे बच्चा। लर्निंग बाय डूइंग पे उन्होंने ध्यान दिया था। उन्होंने कहा था लेक्चर मेथड, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन आर सम मोर टेक्निक्स, की बच्चे से क्वेश्चन पूछ करके सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज़ ना किया जाए, बच्चे से डिस्कशन की जाए, ठीक है, एक्टिविटीज़ करवाई जाए और लर्निंग बाय डूइंग उनको क्या है प्रोजेक्ट दिए जाए। इस तरह से क्या बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। उसके बाद अप्रोच क्या थी गांधी जी की। गांधी जी जो है 3 अप्रोच को फॉलो करते थे। गांधी जी नेचुरलिस्ट भी थे, प्रैग्मिस्ट भी थे और आइडियलिस्ट भी थे। नेचुरलिस्ट में ये आएगा कि गांधी जी जो थे वो प्रगतिवादी थे, जो रूसो की जो फिलॉसफी थी उसको मानते थे। उनका ये मानना था कि बच्चा जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से, प्रकृति से बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। वो आसपास जो भी चीज़ें देखता है उसको ग्रहण करता है, उससे उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो वो क्या है, बच्चे को प्रकृति से प्रेम करने की बात कहते हैं कि बच्चे को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपनी जो प्रकृति है उसको क्या है सुरक्षित रखना चाहिए। उसके बाद है प्रैग्मिस्ट, ये किसी भी चीज़ को क्या करके सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स की बात करते थे, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते थे। इसमें क्या सारी प्रोजेक्ट वाली एक्टिविटीज़ आएंगी। उसके बाद है आइडियलिस्ट भी थे। आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे। ये क्या है गॉड में विश्वास रखते थे। ये चाहते थे कि बच्चा जो है वो आध्यात्मिक भी बने, तो ये इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद इनके अदर एस्पेक्ट्स कि अगर हम बात करें कि और किस बारे में बात करते थे तो ये मास एजुकेशन की बात करते थे। इनका मानना था कि एजुकेशन सबके लिए है, जितने भी देश के नागरिक हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी लिंग, जाति, धर्म, रंग भेद, किसी के भी आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी उम्र हो, ठीक है। जिसको भी शिक्षा प्राप्त करनी है सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये मास एजुकेशन की बात करते थे। वोकेशनल एजुकेशन की बात करते थे कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे को व्यवसाय की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि बच्चा कुछ काम कर सके। जब वो शिक्षा ख़त्म कर ले तो वो अपने लिए कोई आजीविका का क्या साधन कमा सके। उसके बाद है विमेन एजुकेशन की भी बात की थी महात्मा गांधी ने कि लड़कियों को और महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वो केवल घर में रह करके घर का काम करना, झाड़ू पोछा करना, यहीं तक सीमित ना रह करके क्या शिक्षा प्राप्त करे और क्या अपने लिए क्या करे, रोजगार प्राप्त कर सके। सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट, इनका ये एस्पेक्ट था कि व्यक्ति को खुद ही सेल्फ सपोर्ट होना चाहिए, कि व्यक्ति खुद से ही अपने लिए कार्य करे,
किसी पर निर्भर ना रहे। को एजुकेशन की बात करी थी इन्होंने कि सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कों का स्कूल अलग होना चाहिए, लड़कियों का अलग होना चाहिए। इन्होंने कहा था को एजुकेशन, जब लड़का और लड़की दोनों मिल करके एक साथ पढ़ेंगे तो उनका अच्छा मानसिक विकास होगा। तो इन्होंने को एजुकेशन की बात करी थी। देन नेशनल एजुकेशन, की बच्चे को हमारे देश की जो भी शिक्षा है वो भी देनी चाहिए। देन उसके बाद उन्होंने कहा था रिलीजियस एजुकेशन की बात करी थी कि किसी स्कूल में कोई भी रिलीजियस, कोई भी धर्म है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ना ही किसी धर्म का अपमान किया जाएगा। सभी धर्म जो है अपने आप में बराबर होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था एजुकेशन जो है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए। अब इनकी जो भी थॉट्स थे उनकी कई लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या थी, निंदा भी की थी। और तो इनकी लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहला है द थियोरी ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग, इट लेस एम्फोसिस ऑन चाइल्ड लेबर। ये क्या चाहते थे कि बच्चे को क्या चाइल्ड लेबर, मतलब कि बच्चे से, छोटा बच्चा है उससे क्या काम करवाने के ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड विद रिगार्ड टू हिज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वुड बी निगलेक्टेड। तो क्या है कि सेल्फ सपोर्टिंग थ्योरी थी इनकी कि बच्चा खुद से सेल्फ सपोर्टिंग बने। अब छोटा बच्चा है, ठीक है, वो किस तरह से सेल्फ सपोर्ट बन सकता है? अभी तो उसको दूसरों पर निर्भर ही रहना है, वो इतनी जल्दी क्या सेल्फ सपोर्टिंग नहीं बन सकता। तो क्या उसके जो डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, उसको निगलेक्ट कर दिया जाता था। उसके बाद है वेस्टेज ऑफ मटीरियल। अब बच्चों को, ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रंस हैं, उनको अगर आप कोई भी मटेरियल दोगे तो क्या वो किसी कोई जो है यूज़फुल चीज़ क्रिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि इट इज़ सेड दैट स्मॉल चिल्ड्रंस आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस समथिंग वर्थवाइल। बच्चा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना सकता, वो इस पोजीशन में ही नहीं होता। सो इससे क्या होता है, इनॉर्मस वेस्टेज ऑफ मटीरियल का वेस्टेज हो जाता है, जो कि मटीरियल इतने ज़्यादा क्या है, सीमित मात्रा में है, तो उनका वेस्टेज होना बहुत गलत बात है। देन एज ट्रेड सेंटर, स्कूल्स वुड बिकम अ ट्रेड सेंटर। अब स्कूल का अगर व्यवसायीकरण किया जाएगा तो क्या है, स्कूल क्या है, एक ट्रेड सेंटर बन जाएगा। बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाएंगे बल्कि क्या है, काम सीखने जाएंगे। सो क्रूल एटीट्यूड था बच्चों के प्रति। इसमें क्या है कि बच्चों को क्या है कि आप जैसे मर्जी बच्चों को क्राफ्ट का काम सिखाओ, चाहे बच्चे का मन हो ना हो, तो बच्चे के प्रति क्या एक निर्दयी एटीट्यूड था। मिसिंग आइडियल्स, यंग चिल्ड्रन शुड नॉट be given earning money as an ideal during the period of elementary education। बच्चों को क्राफ्ट सिखाया जाता है बट बच्चों को क्या है, कोई पैसे या फिर कोई भी सैलरी जो भी होती है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। ऐसे में क्या बच्चे का मन भी नहीं करता था किसी चीज़ को सीखने का। सो फिर अगर आपको आपके काम के बदले कोई पैसा नहीं दिया जाएगा तो आपके अंदर क्या वो भावना भी नहीं आएगी किसी चीज़ को सीखने की। फिर उसके बाद है हिंड्रेंस, बाधा, इट में अरेस्ट स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट। बच्चे का जो है बाकी के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनका डेवलप होने में बाधा उत्पन्न हो रही थी इससे। ओल्ड सिस्टम, इट इज़ आउटडेटेड एंड आउट माइंडेड सिस्टम था एजुकेशन का। देन फोर्स्ड कोरिलेशन बिकम्स फोर्स एंड अननेचुरल। ये कोरिलेशन की बात करते थे बट वो भी फोर्सफुल और अननेचुरल था। अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म आर बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग। महात्मा गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसको बहुत से लोग समझ भी नहीं पाए थे कि उनका एजुकेशन को लेकर के क्या रवैया है, वो कैसे चाहते थे एजुकेशन हो। सो द अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ बेसिक एजुकेशन हैज़ नॉट बीन अंडरस्टूड बाय मैनी। बहुत सारे लोग क्या उसे अंडरस्टूड नहीं कर पाए थे। इन द वर्ड ऑफ प्रोफेसर Sandhian, that it is therefore a matter of great surprise, though it is certainly one of disappointed that full implications of basic approach have not yet been realized। Many teachers, बहुत सारे टीचर्स हैं और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने इनकी फिलॉसफी को ढंग से समझा ही नहीं, ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे लोगों ने कैसे क्रिटिसाइज़ किया। सो गांधीयन एजुकेशनल फिलॉसफी स्टिल होल्ड्स ट्रू। तो ये क्या है, आज भी क्या ये सच मानी जाती है कि ऐसा होना ज़रूरी है। देन इट इज़ रेलिवेंट इवन टुडे, आज के लिए भी रेलिवेंट है। अ फ्यू चेंजेस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। Gandhian scheme of education vice versa, his education philosophy and new and epoch making and revolutionary। ये क्या है, रिवोल्यूशनरी भी है और क्या है कि न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन भी थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको गांधीयन अप्रोच ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी समझ में आई होगी। कल हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट जो है एजुकेशनल फिलॉसफी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।